मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने पिछली वीडियो में आपको प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं समझाया था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, आवर्ती अनुवर्ती संख्याएं, सब कुछ समझाया था। अब उसके अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगले सवाल में ये पूछा गया है कि उपयुक्त समूह बनाकर योगफल ज्ञात करिए। हमें योगफल करना तो आता है। अगर हम कह दें कि आप 24 प्लस 26 प्लस 28 को जोड़ना है तो हम सिंपली जोड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरे तरीके से जोड़ने के लिए कहा गया है। लिखा है उपयुक्त समूह बनाकर योगफल ज्ञात करना है। हमें एक ऐसा पेयर बनाना है जिससे हमें योगफल बहुत ही आसानी से बना सकें। देखिए कैसे बनाते हैं। अब देखिए पहले सवाल है 16, 28, 84, 16, 28 और 84। इनको हमें ऐसे समूह बना देता है जिससे आसान हो जाए जोड़ना। तो देखिए जोड़ने का सरल तरीका ये देखते हैं। हम देख रहे हैं 3 संख्याएं दी गई है, सबकी आखिरी डिजिट आप देखिए। इसके आखिरी में है 6, इसके आखिरी में है 8 और इसके आखिरी में है 4। अब इन तीनों संख्याओं में ऐसी 2 संख्याएं देखिए जिनको जोड़ने पे आपस में 10 आ जाता हो। तो देखिए 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 10 नहीं आ सकता, क्योंकि 6 8 14 होता है। अगर 6 और 4 को जोड़ते हैं तो 10 आ जाता है। 6 और 4 10 होता है। इसीलिए क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे 10 आया है, इसीलिए हम ये संख्या और ये संख्या इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं। आइए रख लेते हैं। 16 प्लस 84 एक साथ रखने के बाद जो संख्या बची है उसको हम बाद में रखते हैं, प्लस 28। अब जिसको हमने एक साथ रखा था, जिनको जोड़ने पे आपस में 10 आया था, इनको अब सिंपली जोड़ लेते हैं। 16 और 84 को जब हम जोड़ते हैं तो आता है 100 प्लस 28। अब ये बहुत ही सिंपल हो गया इनको जोड़ना। 100 में हमें 28 जोड़ना है तो इसका सिंपल है 128। ये है उपयुक्त समूह बनाकर जोड़ना। इसी प्रकार से अगला वाला और समझते हैं। क्वेश्चन था 837, 525 और 163। इसमें भी 3 संख्याएं हैं। तो सबसे पहले वही तरीका अपनाते हैं, सबसे आखिरी की संख्याएं देखते हैं किन किन संख्याओं को जोड़ने पे 10 आ जाता है। तो 7, 5, 3 सबकी आखिरी संख्याएं ये हैं। 7 और 5 को जोड़ के देखते हैं। 7 और 5 तो 10 होता ही नहीं है, तो 7 इधर है, 3 इधर है। 7 3 जोड़ने पे 10 आ जाता है। इसीलिए हम सबसे पहले कौन सी संख्याएं लिखेंगे, ये दोनों संख्याएं। आइए लिख लेते हैं। उसके बाद जो संख्या बची थी उसको बाद में लिख लेते हैं। फिर जो हमने संख्याएं जिनको जोड़ने पे 10 आ रहा था, ये हमने एक साथ लिखी थी। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। इन दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा 1000। उसके बाद 525। अब 1000 में 525 जोड़ना बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो 1000 में 525 जोड़ेंगे तो 1525 आ जाएगा। ये फाइनल आंसर हो गया। अगला सवाल भी ठीक इसी प्रकार होगा। आइए ये भी समझ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है 192, 375, 208। इसमें भी वही तरीका है। इसके लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 8 है। तो 2 और 5 को जोड़ने पे तो 10 नहीं आता, 2 और 8 को जोड़ने पे 10 आता है। इसलिए इसमें भी हम पहली और आखिरी संख्या को एक साथ रखेंगे। आइए रख लेते हैं। इसको एक साथ रख दिया और जो संख्या बची है उसको बाद में रख लेंगे। इन दोनों को जोड़ के पहले लिख लेंगे तो आ जाएगा 400 और 375 ऐसे ही रख लेंगे। अब बहुत ही सिंपल हो गया। 400 में 375 जोड़ना है, आ जाएगा आंसर 775। इसमें यही तरीका अपनाना था। लिखा था उपयुक्त समूह बनाकर योगफल ज्ञात करना, इसलिए हमने उपयुक्त पहले समूह बनाया है। अगर हम सिंपली जोड़ लेते तो हमारा आंसर आता तो यही, लेकिन वो तरीका नहीं होता जो तरीका इसमें पूछा गया था। तो ये आपने अच्छी तरीके से समझ लिया। अब इसके अगले क्वेश्चंस में आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा।
थैंक यू।